हेलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का लेक्चर्स। आज के लेक्चर्स में हम लोग ये सीखेंगे कि स्ट्रिंग को ऑब्जेक्ट जावा में कितने तरीके से क्रिएट करते हैं। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है क्योंकि इनडायरेक्टली और डायरेक्टली जावा इंटरव्यू में अगर कोई भी प्लेसमेंट इंटरव्यू जावा से रिलेटेड अटेंड करने जाते हो तो उसमें ये क्वेश्चंस आता ही आता है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन रिटन टेस्ट में भी आता है और इंटरव्यू में भी आता है। ठीक, तो बेसिकली अब स्टार्ट करते हैं कि एग्जैक्टली जावा में जो है किस तरह से ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं स्ट्रिंग का और कितने तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, जावा में जो तरीका है स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का वो बेसिकली दो तरीका है। ठीक है, दो तरीका है। फर्स्ट तरीका जो है वो न्यू कीवर्ड के हेल्प से कर सकते हैं और सेकंड तरीका जो है वो स्ट्रिंग लिटरल के हेल्प से कर सकते हैं। जब हम न्यू कीवर्ड के हेल्प से क्रिएट करते हैं तो वहां पे न्यू कीवर्ड के हेल्प से जैसे जनरली ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं जावा के अंदर क्लासेस का, उसी तरह से स्ट्रिंग क्लास का भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं और वहां पे हम स्ट्रिंग का वैल्यू जो भी पास करना चाहते हैं वो पास कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं न्यू स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं वैल्यू क्या पास कर रहा हूँ, गौतम। इस तरीके से हम लोग न्यू कीवर्ड के हेल्प से स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। सेकंड तरीका जो है वो है कि हम स्ट्रिंग लिटरल के हेल्प से, तो स्ट्रिंग लिटरल के हेल्प से जब क्रिएट करते हैं तो इसका मैं एग्जांपल ये दे रहा हूँ कि यहाँ पे क्या करते हैं स्ट्रिंग लिटरल में मीन्स डबल कोड में हम स्ट्रिंग का वैल्यू पास कर देते हैं डायरेक्ट और उसको वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, रेफरेंस वेरिएबल में। यहाँ तक तो हम लोगों ने ये सीखा और समझा कि स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट जावा में कितने तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब इंटरनली ये होता क्या है जब हम स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट न्यू कीवर्ड के हेल्प से क्रिएट करते हैं तो क्या होता है, एंड जो स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग लिटरल के हेल्प से क्रिएट करते हैं तो इंटरनली कैसे होता है और कितना ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आती है इंटरव्यू में और रिटन टेस्ट में कि कितना ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। ये कोई लाइन दे देंगे, स्टेटमेंट दे देंगे कोड्स का और बोलेंगे कितना ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ। इस कॉन्सेप्ट को सीखने से पहले और समझने से पहले हम दो चीज और समझ लेते हैं, हीप मेमोरी एंड एसीपी। जो लोग जानते हैं उसके लिए तो अच्छा है और जो लोग नहीं जानते हैं तो इस पे मैं आगे और भी डिटेल से वीडियो अपलोड कर दूंगा एसीपी एंड हीप मेमोरी के ऊपर जो भी इंटरव्यू में क्वेश्चंस आती है। तो हम समझते हैं हीप मेमोरी एंड एसीपी। एसीपी स्टैंड्स फॉर स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल, स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल। ठीक है, स्ट्रिंग पूल भी इसको बोलते हैं। ये एसीपी जो होता है, एसीपी एरिया जो होता है, ये एसीपी एरिया हीप मेमोरी के अंदर ही स्पेशली प्रोवाइड किया गया है स्ट्रिंग लिटरल के लिए। अब देखते हैं कि स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट जब न्यू कीवर्ड के हेल्प से क्रिएट करेंगे तो क्या होगा एंड जब स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग लिटरल के हेल्प से क्रिएट करेंगे तो क्या होगा। देखिए ये दोनों में दो दो केस बनती है। तो सबसे पहले हम चलते हैं स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट न्यू कीवर्ड के हेल्प से जब क्रिएट करते हैं तो क्या होता है। ठीक है, तो केस वन में ये हो सकता है कि स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट सेम कंटेंट का ईसीपी में पहले से प्रेजेंट हो स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में, और दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि जो ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करने जा रहे हैं जिस कंटेंट का वो ऑब्जेक्ट पहले से एसीपी में प्रेजेंट ना हो। उस केस में हीप मेमोरी में ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा पहले से प्रेजेंट ना हो एसीपी में उस कंटेंट का। ठीक है, तो क्या होगा कि एसीपी में स्ट्रिंग लिटरल के कारण एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा विद जो भी वैल्यू हम पास करेंगे डबल कोड में। लेकिन जब हम बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट जब एसीपी में क्रिएट होगा, पहले से क्रिएटेड होगा, तो क्या होगा, जब ऑब्जेक्ट पहले से एसीपी में प्रेजेंट होगा सेम कंटेंट का तो उस केस में हीप मेमोरी में ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा लेकिन एसीपी में ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, अब आता है बात कि ये दोनों केस में आप देख रहे होंगे कि हीप मेमोरी में ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा ही होगा। कि तो इसका निष्कर्ष क्या निकला, whenever we will create object with the help of new keyword then one object will be created in heap memory। तो इसका मतलब हीप मेमोरी में हमेशा ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा जब भी हम न्यू कीवर्ड के हेल्प से ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे स्ट्रिंग का। ठीक, अब नेक्स्ट आता है कि जब हम स्ट्रिंग लिटरल के हेल्प से ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो क्या होगा। जब हम स्ट्रिंग लिटरल के हेल्प से ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो इसका भी दो केस होगा। पहला कि एसीपी में पहले से ऑब्जेक्ट प्रेजेंट हो सेम कंटेंट का, दूसरा जो है ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं होगा सेम कंटेंट का एसीपी में। जब ऑब्जेक्ट एसीपी में पहले से प्रेजेंट होगा सेम कंटेंट का
तो JVM जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करने जाएंगे तो JVM क्या करेगा, JVM पहले ये चेक करेगा कि सेम कंटेंट का ऑब्जेक्ट जो है ACP में पहले से प्रेजेंट तो नहीं है। अगर प्रेजेंट होगा तो JVM क्या करेगा, वो उसका रेफरेंस रिटर्न कर देगा और हम लोग वो वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं जो भी हम लोग रेफरेंस वेरिएबल स्ट्रिंग का क्रिएट किए हैं। ठीक है, लेकिन दूसरा केस ये है कि जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करने जा रहे हैं स्ट्रिंग लेटर के हेल्प से स्ट्रिंग का, तो हो सकता है कि ऑब्जेक्ट पहले से प्रेजेंट ना हो ACP में उस कंटेंट का। ठीक है, तो क्या होगा कि ACP में स्ट्रिंग लिटरल के कारण एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा विद जो भी वैल्यू हम पास करेंगे डबल कोड में। ठीक है, तो उसका रेफरेंस हम स्टोर कर लेंगे और उसे हम बाद में रीयूज कर सकते हैं प्रोग्राम में। तो ये दो तरीका था कि, और दो केस, दोनों का दो केस है कि एक तो ACP में ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होगा और दूसरा ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं होगा। तो हम लोग अभी तक ये डिस्कस किए। ठीक है, तो ये सारे चीज को हम समराइज करके आपको डायमेट्रिकली वे में समझाते हैं कि क्या होता है जब ऑब्जेक्ट न्यू कीवर्ड के हेल्प से क्रिएट करेंगे। तो अब देखो कि क्या होता है, और जब हम स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग लिटरल के हेल्प से क्रिएट करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो आप देखो कि जब हम क्रिएट कर रहे हैं स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट न्यू कीवर्ड के हेल्प से, तो मेमोरी में क्या होगा, दो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, क्योंकि पहले से आप देखिए ACP में कोई भी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं है विद द सेम कंटेंट। ठीक है, आप ऐसा समझिए। ठीक है, तो इसके लिए एक ऑब्जेक्ट हीप मेमोरी में क्रिएट होगा जैसा कि हमने बताया। ठीक है, दूसरा ऑब्जेक्ट कहाँ क्रिएट होगा, ACP के अंदर, क्योंकि पहले से कोई ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं है सेम विद द सेम कंटेंट। अब सेकंड हम क्या बताए थे, सेकंड हम ये बताए थे कि ऑब्जेक्ट क्रिएशन स्ट्रिंग का हम स्ट्रिंग लिटरल के हेल्प से कर सकते हैं। तो स्ट्रिंग लिटरल के हेल्प से जब ऑब्जेक्ट का क्रिएशन करेंगे इस जावा के अंदर, तो पहले JVM क्या करेगा, पहले JVM चेक करेगा उसका ACP एरिया। ACP एरिया जब चेक किया, ठीक है, तो वहां पे क्या पाया गया, पहले से एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है जिसका कंटेंट गौतम है। ठीक है, तो वो JVM क्या करेगा, उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस ही रिटर्न कर देगा, कोई नया ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट नहीं करेगा। ठीक है, आपको इस डायग्राम से भी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो इस क्लास में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर्स में और भी अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।